हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेलोजियम का स्टडी करेंगे और बिना सर्किल ड्रॉ किए हुए। तो देखते हैं कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है बिना सर्किल ड्रॉ किए हुए। तो एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके बाद कंक्लूज़न दिया रहता है और इसके बाद आपका आंसर से पूछते हैं कि ये कंक्लूज़न केवल एक सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है या दोनों में से कोई एक सही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग सेलोजियम में देखते हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग ग्राउंड लेवल से इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो सिलीजियम को हमने तीन डिवीज़न किया है। जब एक स्टेट में रहता है तो उसका क्या होता है, जब स्टेटमेंट दो दिए जाते हैं तो कंक्लूजन ढेर सारा दे दिया जाता है या स्टेटमेंट दो से भी ज़्यादा हो सकता है और फिर कंक्लूजन पूछता है, फिर कंक्लूजन देते हैं उसके बाद। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टेटमेंट जो होता है उसको हम लोग कैसे करके समझते हैं उसको। तो स्टेटमेंट जैसे ऑल एक्स इज वाई, इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया जाता है और फिर एक्स एंड वाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्टेटमेंट का ऑल, उसके बाद एक्स के जगह उन लोग कुछ भी लिख सकता है, रेन, वाटर और मैन, डॉग्स, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से एक्स का एग्जांपल वाटर लिया और वाई जो है रेन, रेन लिखा। ठीक है ना, और इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको सब्जेक्ट बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ऑल के जगह सम दे सकता है, फिर इस तरह से होंगे सम वाटर इज रेन, फिर नो, नो दे सकता है या नन दे सकता है या ओनली दे सकता है। ऐसे नो वाटर इज रेन या ओनली वाटर इज रेन। तो इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो कैसे करके जानेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, कैसे करके जानेंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैंने लिया कि ऑल वाटर इज रेन। यहाँ पे इस सेंटेंस में ना ही नो है ना नन है या डज नॉट, डू नॉट करके नहीं है। तो इसमें जब नहीं है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा और जिसमें नो, नन या आपका डज नॉट, डू नॉट है तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे इसमें नॉट नॉट है तो इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। तो दिस इज द सिनेरियो। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं और फिर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऑल मैन आर डॉग्स और कंक्लूजन दे दिया, 7 कंक्लूजन दिए हुए हैं कि इस तरह का यदि देते हैं क्वेश्चंस तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग बनाएंगे इसको। कितना बहुत इजी से बनाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत ही इजी से, विद इन ए सेकेंड आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो रूल फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट रूल को देखते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हम लोग देखें कि पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, वो हम लोग तो जान लिए। अब जैसे कि फर्स्ट रूल ये कहता है कि यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन हर हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन होगा। और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका हर हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन होगा, नेगेटिव कंक्लूजन होगा। ठीक है, जैसे ये ऑल मैन आर डॉग्स, तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें नो, नन करके कुछ है नहीं, तो ये हम लोग का पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है
तो उसमें आपका सम जो है, सम वर्ड ऑब्जेक्ट में छुपा हुआ रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ऑब्जेक्ट के पहले हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है। मतलब ये है कि ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये हम लोग का सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट के पहले ये सम छुपा हुआ रहता है, सम छुपा हुआ है। आप आप ये बोलेंगे कि मुझे ये प्रूफ चाहिए, तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा अगले वाले लेक्चर में, जिसमें यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के पहले सम हम लोग छुपा हुआ रहता है। यदि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसमें नो छुपा हुआ रहता है, नो छुपा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले छुपा हुआ रहता है या हिडन रहता है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट डॉग के पहले सम है तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये दिस। थर्ड रूल ये कहता है, रूल थर्ड, कि ऑल को हम सम बोल सकते हैं लेकिन सम को ऑल नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह नो को सम नॉट बोल सकते हैं लेकिन सम नॉट को नो नहीं बोल सकते हैं। देखते हैं, ये क्लियर हो जाएगा जब हम लोग बनाएंगे। देखिए, ये पॉजिटिव, हम लोगों ने पहला रूल क्या बनाया कि फर्स्ट रूल ये कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन होगा। चलिए देखते हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि कोई नेगेटिव है तो वो कंक्लूजन नहीं होगा। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे नो है, नेगेटिव है, तो ये कंक्लूजन में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नो है तो नेगेटिव है, तो ये नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे नॉट है या डज नॉट है, डू नॉट रहेगा, तो वो कंक्लूजन में नहीं रहेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का हर हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन होगा। जैसे यहाँ पे नॉट है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कंक्लूजन पॉजिटिव वाला हो सकता है। चलिए देखते हैं। जैसे ऑल मैन आर डॉग्स, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सेकंड रूल नंबर ये कहता है कि ऑब्जेक्ट के पहले यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सम छुपा हुआ रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, अब कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल डॉग्स आर मैन। ठीक है, ये देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। ज़्यादा ग्रामेटिकल हम लोग पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसी डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में ये बताया जा रहा है उसी डायरेक्शन से हम लोग चलेंगे। ठीक है, ऑल डॉग्स आर मैन, देखिए यहाँ पे क्या है, सम डॉग्स आर मैन हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, इस डायरेक्शन से हम लोग चलेंगे, कहीं कि इस डायरेक्शन में दिया हुआ है ऑल डॉग्स आर मैन, तो सम डॉग्स आर मैन। देखिए, इसमें मैंने बोला है सम को क्या मैं ऑल बोल सकता हूँ। थर्ड रूल में देखिए, सम को ऑल मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैंने सम को मैं ऑल नहीं लिख सकता, ऑल नहीं लिख सकता। तो ऑल डॉग्स आर मैन, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि सम को ऑल नहीं बोल सकते हैं, तो दिस इज द रॉन्ग। अब देखिए, सम डॉग्स आर मैन, सम डॉग्स मैंने बोला पॉजिटिव स्टेटमेंट में ये कहता है कि सम हिडन होता है, तो सम डॉग्स आर मैन, ये सही होगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। ऑल को मैंने बोला कि ऑल को क्या सम लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है सम मैन आर डॉग्स, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैन आर डॉग्स। ठीक है ना, तो ऑल को मैंने क्या बोला, थर्ड रूल ये कहता है कि ऑल को हम सम लिख सकते हैं, ऑल को हम सम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो सम मैन आर डॉग्स, सम मैन आर डॉग्स, तो ये हो सकता है। तो इस तरह से इसमें स्टेटमेंट दिया है,
हम कंक्लूजन हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे विद इन द सेकेंड। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव वाला ही देखेंगे, नेगेटिव वाला छोड़ देंगे कि वो गलत ही होगा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट में ये दिया हुआ है कि नो वाटर इज रेन। ये क्या है? नो है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है आपका। क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या है कि नेगेटिव स्टेटमेंट यदि है तो कंक्लूजन हर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव कंक्लूजन ही होगा। जो पॉजिटिव है वो गलत होगा। देखिए ये नीचे से देख रहा हूँ, सम वाटर इज रेन, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये गलत है। सम रेन और ये भी पॉजिटिव है, ये गलत है। ये है आपका पॉजिटिव है, ये गलत है। ये पॉजिटिव है, ये गलत है। इसमें नॉट है, नॉट है, नो है। तो एक तीनों में से हो सकता है। हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन होगा, कौन सा कंक्लूजन नहीं होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, सेकंड रूल ये कहता है कि आपका यदि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसमें ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट में क्या छुपा हुआ रहता है? नेगेटिव स्टेटमेंट में तो आपका नो छुपा हुआ रहता है, ठीक है। आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट में आपका नो छुपा हुआ रहता है, तो हम लोग यहाँ पे नो लिख दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए, नो रेन इज वाटर, ठीक है ना, इस डायरेक्शन से है तो यहां से हम लोग इस डायरेक्शन जाएंगे। नो रेन इज वाटर, ठीक है, करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। सम वाटर इज नॉट रेन, यहाँ पे लिखा है सम वाटर इज नॉट। नो को हम क्या बोल सकते हैं? थर्ड रूल कहता है कि नो को हम सम नॉट बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, तो इसको हम सम नॉट लिख सकते हैं, सम नॉट। तो सम वाटर इज नॉट रेन, सम वाटर या सम नॉट वाटर इज रेन, ठीक है। दोनों बात सही है, दोनों नेगेटिव होता है। या तो सम वाटर इज नॉट रेन लिखे या सम नॉट वाटर इज रेन, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब सम वाटर इज नॉट रेन, ये सही है आपका, ठीक है। अब देखिए सम रेन इज नॉट वाटर, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सम रेन इज नॉट वाटर इस डायरेक्शन से जा रहा है, ऑब्जेक्टिव से, दिस इज द सब्जेक्टिव, सम रेन इज वाटर दिस डायरेक्शन। तो नो को हम सम लिख सकते हैं, नो को सम नॉट हम लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख देंगे दिस सम नॉट, सम नॉट। तो सम नॉट रेन इज वाटर या सम रेन इज नॉट ए वाटर, दोनों सही है तो हम लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब सही है, दोनों सम नॉट, सम रेन इज नॉट ए वाटर, तो ये भी सही है। समझ में आया? समझ में आना चाहिए। देखते हैं ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है सम डॉग्स आर काउज, ठीक है। ये नो नन नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या होगा? इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपका ऑब्जेक्ट के पहले क्या हिडन रहेगा? सम हिडन रहता है। क्या हिडन रहेगा? सम ऑब्जेक्ट के पहले, तो मैंने सम लिख दिया इसमें। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसमें जहां पे नो दिख रहे हैं वो कंक्लूजन होगा ही नहीं। तो इसमें नो है दिस, नो है दिस, एंड नो नॉट है वो दिस, इसमें नॉट है काउज है वो दिस, ठीक है। हम लोग मजे मजे से इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फिर से चलते हैं, सम डॉग्स आर काउज है तो ये पॉजिटिव है, मैंने सम लिखा है इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या कंक्लूजन क्या कहता है, सम काउज आर डॉग्स। सम देखिए सम काउज आर डॉग्स, सही है, सेम चीज लिखा है, सम काउज आर डॉग्स, इस डायरेक्शन में चलिए, सम काउज आर डॉग्स मतलब ये आपका सही है। अब देखिए ऑल काउज आर डॉग्स, ठीक। सम को क्या मैं सम को क्या ऑल लिख सकता हूं? देखिए ऑल काउज आर डॉग्स हैं, दिस डायरेक्शन से चलेंगे, सम काउज आर डॉग्स, तो सम को क्या मैं ऑल लिख सकता हूं? नहीं।
ऑल को सम लिख सकते हैं। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि सम को आप ऑल नहीं लिख सकते हैं, तो मैं ऑल नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ऑल काउज आर डॉग्स क्या होगा, ऑल हम लोग तो लिख नहीं सकते हैं, तो ये गलत हो गया। अब देखिए ऑल डॉग्स आर काउज, इसमें सम है, सम को हम लोग ऑल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। रूल नंबर थर्ड में देखिए सम को ऑल नहीं लिख सकते हैं, तो ये ऑल डॉग्स आर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको आता है, आपको थोड़ा सा विद इन ए सेकेंड सोच के थोड़ा रिमेम्बर कर प्रैक्टिस करना है, आप बन जाएगा जल्दी। स्टेटमेंट सम टाइगर्स आर नॉट हॉर्सेस, तो ये आपका कौन सा है, नेगेटिव कंक्लूजन है। अब ये जब सम और ये नेगेटिव कंक्लूजन दिया रहेगा, तो उसमें जो भी कंक्लूजन दिया रहेगा उसमें से कोई भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, ये आपको रिमेम्बर करना है, आपको याद रखना है इसको। तो इसलिए मैं रूल नंबर 4 लिखा कि जब आपका सम होगा, कोई भी स्टेटमेंट में सम होगा और वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, तो कोई भी देयर विल बी नो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन इसमें से फॉलो नहीं होगा, कोई भी कंक्लूजन, सब गलत होगा इसमें से, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें 4 रूल्स देखे हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का हर हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन होगा। अब रूल नंबर 2 ये है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जब होगा तो उसमें सम हिडन है, सम हिडन होगा बिफोर द ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नो हिडन होगा बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले नो हिडन होगा, मैं हम लोग ने देखा। और रूल नंबर 3, ऑल को सम बोल सकते हैं लेकिन सम को ऑल नहीं बोल सकते हैं, और नो को सम नॉट नहीं लिख सकते हैं लेकिन नो को सम नॉट लिख सकते हैं लेकिन सम नॉट को नो नहीं लिख सकते हैं। और रूल नंबर 4 ये कहता है कि रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब आपको सम दिखेगा और वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, तो उसमें से कोई भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, कोई भी कंक्लूजन आपका हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको रिमेम्बर करना है, ज़्यादा रूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 4 5 6 7 रूल है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा,